श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। मनुष्य के व्यवहार को दो आयामों में देख सकते हैं। एक क्रियात्मक व्यवहार और दूसरा प्रतिक्रियात्मक व्यवहार। जब तक वह द्वंद्वों की परिधि में रहता है, तब तक उसका व्यवहार प्रतिक्रियात्मक अधिक हो जाता है। जो व्यक्ति द्वंद्वातीत चेतना में चला जाता है, उसका व्यवहार क्रियात्मक रहता है और वह क्रियात्मक व्यवहार ही एक प्रसन्नता का वरदान देता है। हर्ष और शोक सब परिचित है। प्रसन्नता को बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम ऐसे भाग्यशाली लोग हैं जिन्हें प्रसन्नता का वरदान प्राप्त है। सबसे बड़ा वरदान है ये, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है जो प्रसन्न रहना जानता है। हर्ष और शोक ये सारे द्वंद्वों के साथ चलते हैं। अध्यात्म शास्त्रों में, मंत्र शास्त्रों में, तंत्र शास्त्रों में कुछ द्वंद्वों का उल्लेख है। लाभा लाभे शुभे दुखे, लाभ और अलाभ का एक द्वंद्व है। सुख और दुख का एक द्वंद्व है। जीविये मरणे तहा, जीवन और मरण का एक द्वंद्व है। तहा मानाव माणेशु, मान और अपमान का भी एक द्वंद्व है। सत्कार और असत्कार, निंदा और प्रशंसा का एक द्वंद्व है। ऐसे अनेक द्वंद्व हैं, युगल है, जोड़ी है और मनुष्य इनको जी रहा है। अच्छा संवाद मिला कि आज इतनी अधिक बिक्री हुई कि आज तक नहीं हुई और बहुत आर्थिक लाभ हुआ है। आदमी खुश हो गया। इसे प्रसन्नता नहीं कहना है। अगर प्रसन्न कहोगे तो गलत हो जाएगा। खुश हो गया, हर्ष हुआ उसके मन में। हृष्ट शब्द आता है आगम साहित्य में, संस्कृत में भी है। हठ तुठा, हृष्ट तुष्ट हो गया, हृष्ट हो गया यानी हर्ष से आप्लावित हो गया, मन हर्ष से भर गया। यह हर्ष एक द्वंद्व से पैदा हुआ है। लाभ हुआ इसलिए हर्ष हो गया। 6 महीना के अंतराल में संवाद मिला कि आज दुकान में डकैती हो गई और बहुत भारी कीमती वस्तुएं चली गई। दुख हो गया। जब मिला था तो हर्ष हुआ, चला गया तो शोक हो गया। हर्ष और शोक यह द्वंद्व है और इस द्वंद्व का जीवन सब लोग जी रहे हैं। कभी राजी और कभी नाराज, कभी खुशी होती है, कभी दुख हो जाता है।
कष्ट होता है। यह द्वंद्वात्मक दुनिया का एक द्वंद्व, और जिस द्वंद्व में सब लोग जी रहे हैं। द्वंद्वात्मक चेतना में जीने वाला कोई प्रसन्न नहीं रह सकता। प्रसन्नता हमारी चेतना की एक विशिष्ट अवस्था है, और वह अवस्था कि जहां आंतरिक आनंद की अनुभूति है, जहां कोई कष्ट नहीं है, उसका प्रतिपक्ष नहीं है। हर्ष का प्रतिपक्ष है शोक, और प्रसन्नता का कोई प्रतिपक्ष नहीं है। अगर आप उदासी को माने तो उदासी उसका प्रतिपक्ष नहीं हो सकता। उदासी भी द्वंद्वात्मक स्थितियों से होने वाली है, वह भी खुशी नाखुशी से जुड़ी हुई बात है। प्रसन्नता यह निर्मलता है, चेतना की पवित्रता है। आकाश में बादल छा गए, घटाएं उमड़ गई, आकाशम आच्छन्नम, संस्कृत में लिखा जाएगा आकाशम आच्छन्नम, आकाश ढक गया, आच्छन्न हो गया है। बादल चले गए, घटाएं चली गई, अब कुछ भी नहीं है, आकाश एकदम उजला हो गया। हम कहेंगे प्रसन्नम आकाशम, आकाश प्रसन्न हो गया। यानी बाहर से कुछ आया था इसलिए आकाश आच्छन्न हो गया, जो बाहर से आया था वह चला गया, तो आकाश प्रसन्नम आकाशम, आकाश प्रसन्न हो गया। यह उसकी प्रसन्नता है, प्रसन्न है। वह प्रसन्नता, चेतना की अपवित्रता चली जाती है, तब आदमी प्रसन्न होता है। सुख दुख में लाभालाभ का द्वंद्व है, वैसे ही सुख दुख का एक जोड़ा है। जीवन मरण का भी जोड़ा है। बहुत लोग मौत से बहुत डरते, जानते हैं सच्चाई को कि मौत होती है, फिर भी डरते बहुत है। कुछ लोग तो शायद डर डर में मौत बाद में आने वाली हो तो पहले आमंत्रित कर लेते, बुला लेते हैं कि भाई जल्दी आ जाओ। डर होता है कि कभी कभी परिस्थिति में आदमी मौत को भी बुलाता है। एक लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काटने जाता था। एक दिन ईंधन का वह गट्ठर लेकर, भारी भरकम गट्ठर लेकर आ रहा था। परेशान हो गया, बहुत परेशान। तो गट्ठर को उतार कर एक पास में चौकी थी उस पर रखा, और खड़ा खड़ा कह रहा था कि हे राम या हे यमराज, तुम भूल गए। काफी यमराज की प्रार्थना करने लगा, तो संयोग की बात है कि यमदूत आ गया हुआ, यमराज भी आ गया और बोले, बोलो क्यों बुला रहे थे। अब जैसे ही देखा यमराज है तो कांप उठा, डर गया, मौत का डर लगने लगा। उसने कहा बोलो, कड़क कर बोला कि बोलो क्यों बुलाया मुझे। कि हुजूर यह गट्ठर बहुत भारी है, रख दिया और मुझसे उठता नहीं है, इसलिए उठाने के लिए आपको बुलाया था। आदमी डरता है, कोई भी संबंध है, प्रिय वस्तु है, उसे छोड़ने से वह डरता है। तो यह सुख और दुख का द्वंद्व भी भय या हर्ष पैदा कर रहा है। जीवन मरण का भी ऐसे ही है। निंदा और प्रशंसा, आदमी निंदा से बहुत डरता है, और निंदा से जितनी प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्तियां होती है शायद असंख्य। तूने ऐसा क्यों किया कि उस व्यक्ति ने मेरी निंदा की थी, वह निंदा कर रहा था, तब मुझे ये एक्शन, ये कदम उठाना पड़ा, काम करना पड़ा। निंदा से बहुत घबराता है। जबकि हम सच्चाई को जानते हैं
कि दूसरे के कहने से कोई आदमी अच्छा नहीं होता और दूसरे के कहने से कोई आदमी बुरा नहीं होता। हर आदमी अच्छा बुरा अपने कार्य से, अपने व्यवहार से होता है। इस सच्चाई को जानते हैं, फिर भी कोई थोड़ी सी निंदा कर देता है, अधीर हो जाता है, प्रसन्नता तो गायब होती है। इन सारी स्थितियों में प्रसन्नता गायब हो जाती है। जहाँ भी द्वंद्व की प्रतिक्रिया है वह प्रसन्नता नहीं रह सकती, होती भी नहीं है। मान और अपमान की भी यही स्थिति है। तो फिर हम क्या करें? एक सामान्य आदमी इनके घेरे में जीता है, उसे जीना पड़ता है। इस बिंदु पर आकर ही हमें सोचने को बाध्य होना पड़ता है कि जीवन की एक भूमिका अर्थ और काम की भूमिका है और एक भूमिका धर्म की और अध्यात्म की भूमिका है। जहाँ काम और अर्थ की भूमिका है वहाँ आदमी की कामनाएं पूर्ति होती हैं और अर्थ के द्वारा सारा जीवन का रथ चल रहा है। किंतु जहाँ काम और अर्थ का संसार है वहाँ हर्ष, शोक, भय, अभय आदि आदि का होना अनिवार्य है। जब इन द्वंद्वों से एक संत्रस्त आदमी ने खोज करनी शुरू की और खोजा, और वे धर्म या अध्यात्म के आचार्य थे, उन्होंने खोजा कि आदमी प्रसन्न द्वंद्वातीत चेतना की स्थिति में रह सकता है। जब तक द्वंद्व की स्थिति में रहेगा, चाहे गृहस्थ हो, चाहे साधु सन्यासी हो, कोई भी हो जाए, वह प्रसन्न नहीं रह सकता। प्रसन्नता हमारी अखंड होती है, खंडित नहीं होती। जिस व्यक्ति ने प्रसन्नता के रहस्य को समझा वह यह नहीं कहेगा कि कल तो मैं प्रसन्न था और आज मैं प्रसन्न नहीं हूँ। उसने प्रसन्नता को समझा नहीं। यह तो कह सकता है कल मैं हर्ष में था और आज हर्ष में नहीं हूँ, यह तो कह सकता है। पर प्रसन्नता तो एक शाश्वती स्थिति है चेतना की, कि वह जब प्रकट हो गई हर स्थिति में आदमी प्रसन्न रहता है। जैसे अच्छी सुविधा मिली तो भी प्रसन्न है, और कठिन से कठिन दुविधा की स्थिति बनी तो भी प्रसन्न है। उसकी प्रसन्नता को कोई खंडित नहीं कर सकता। एक छोटा बच्चा, उसने अपनी ही बहन को वैसे मार डाला। तो 5 वर्ष 7 वर्ष का बच्चा था। तो उसने पूछा गया जब न्यायालय में कि तूने ऐसा क्यों किया, कि मैंने ऐसा टीवी में देखा था कि एक आदमी मारता है, कैसे मारता है, मुझे अच्छा लगा, मैंने वैसे कर दिया काम। प्रभावित हो जाता है। द्वंद्व की चेतना में जीने वाला बाहरी घटनाओं से बहुत प्रभावित होता है। चाहे अज्ञानी कह दो, चाहे द्वंद्व की चेतना में जीने वाला आदमी, वह बहुत प्रभावित हो जाता है। दृश्य देखता है, नाटक देखता है, अभिनय देखता है और कुछ देखता है, कभी हंसने लग जाता है, कभी रोने लग जाता है, कभी आंखों में आंसू इतने बहने लग जाते हैं। उसका कुछ नहीं बिगड़ा, पर उसकी भाव संवेदना जागृत होती है, वैसा व्यवहार करने लग जाता है। तो ये सारा व्यवहार एक द्वंद्वात्मक चेतना का व्यवहार कहो, चाहे प्रतिक्रियात्मक व्यवहार, हमारी स्वतंत्र क्रिया नहीं है। कर्ता, संस्कृत में कर्ता की परिभाषा दी गई है कि स्वतंत्र कर्ता। कर्ता कौन होता है? जो स्वतंत्र, कर्म कभी स्वतंत्र नहीं होता, कर्ता के अधीन होता है। कर्ता है स्वतंत्र कर्ता, जो स्वतंत्र है। हम एक जैविक दृष्टि से इस पर विचार करें। हमारी स्वतंत्रता, यानी चींटी छोटा सा प्राणी है, उसकी भी स्वतंत्रता है कि वह जब चाहे तो पटरी पर चले, चाहे तो नीचे उतर जाए, क्योंकि प्राणी है, उसमें स्वतंत्रता उसका स्वभाव है। रेल तो ऐसा नहीं कर सकती, चींटी कर सकती है, रेल नहीं कर सकती। रेल के लिए अगर यह नियम हो कि जब चाहे तो पटरी पर चले, जब चाहे तब नीचे चलने लग जाए,
तो सारा मामला गड़बड़ा जाता है। स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र कौन हो सकता है कि जो अप्रभावित रहना जानता है। और अप्रभावित कौन रह सकता है? जो द्वंद्वातीत चेतना की भूमिका में जीता है। अभ्यास करना जरूरी है सबके लिए। अगर एक गृहस्थ भी द्वंद्वात्मक चेतना में जीता है, द्वंद्वों की चेतना में जीता है, और एक गृह त्यागी साधु सन्यासी हो गया और वह भी द्वंद्वों की चेतना में जीता है, तो शायद वह साधुता वहाँ फलित नहीं होती, उसका अर्थ नहीं होता, और उसने शायद साधुता को समझा नहीं है। कभी कभी होता है किसी साधक की माँ का देहावसान हो गया और आंखों में आंसू छलक पड़े पुत्र या पुत्री के। हमारे पास आए। मैंने कहा ये क्यों? जब इस पाठ को पढ़ा तो एगो में सासवो अप्पा नान दंसन संजू शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लक्षणा। या तो इसको पढ़ा नहीं, या इसके मर्म को समझा नहीं, या साधना को समझा नहीं, और वह का वही मोहानुबंध रहा बराबर, तो फिर द्वंद्वात्मक चेतना में जी रहे हैं। अगर साधु साध्वियों में, सन्यासियों में जो गृह त्यागी हैं, उनमें भी यह सुख दुखात्मक संवेदना एक गृहस्थ की भांति चलती रहे, तो फिर भेद रेखा खींचना बड़ा कठिन है। केवल बेस अलग है, ये तो खींचा जा सकता है, यह रेखा खींची जा सकती है, बेस अलग है, पहचान अलग है, नाम अलग है, ये तो हो सकता है। पर साधुता और गारहस्थ्य, इन दोनों के बीच में भेद रेखा खींचना बहुत कठिन हो जाता है। हम इन शब्दों पर ध्यान दें। द्वंद्व चेतना और द्वंद्वातीत चेतना। अगर वीतराग साधना करना है, वीतरागता की दिशा में जाना है, तो द्वंद्वातीत चेतना में जीना होगा। और जब तक द्वंद्वों की चेतना में जिएंगे तो फिर वीतराग को थैले में या पेटी में किसी में बंद कर और संदूक को भीतर रख देना चाहिए। कुछ हो नहीं सकता। बहुत गहराई से विचार करें। मैं फिर उन शब्दों को दोहराना चाहता हूँ। क्रियात्मक चेतना और प्रतिक्रियात्मक चेतना। सब चिंतन करें कि मैं क्रियात्मक चेतना से कितना काम करता हूँ और प्रतिक्रियात्मक चेतना से कितना काम करता हूँ। जब क्रियात्मक चेतना से काम होता है, वह हमारा व्यवहार एक पवित्र व्यवहार होता है। जब प्रतिक्रियात्मक चेतना से होता है, अच्छा नहीं होता। किसी साधु ने किसी साधु से कहा कि गृहस्थ के घर जाओ और पानी लेकर आ जाओ। पानी लेकर आया तो आधा तो भूमि शरणम, नीचे झूल गया, कपड़े गीले हो गए। आया, पूछा पानी ले आए? कि ले आया। कितना है? दिखाया तो इतना खाली क्यों लाए? कि नहीं लाया तो पूरा भरा था, पर नीचे गिर गया, धुल गया, कपड़े गीले कर लिए, क्यों? तो सरलता से बोला कि मेरा मन तो था नहीं, मुझे भेजा गया, मन में प्रतिक्रिया हो गई। प्रतिक्रियाएं होती है। हमारा स्वयं का अनुभव है कि जब हम छोटे थे और मुनि बुद्धमल आदि सब मेरे साथी सब साथ हम लोग थे, और आचार्य तुलसी के भाई मुनि चंपालाल जी स्वामी, उनके साथ हम लोग रहते थे। राजलदेसर चतुर्मास था
और हमें राजलदेसर जाना था। साथ में हम लोग हांडी रखते थे पानी के लिए, गर्मी का मौसम तो हांडी रखते, साधु उठाते ऐसे। तो हमारे में से किसी साधु ने कहा कि अब बड़ा क्षेत्र आ रहा है चतुर्मास का, इस हांडी की जरूरत नहीं है। चंपालाल स्वामी ने कहा नहीं, हांडी रखनी होगी। अब कुछ का था नहीं रखें, कुछ का था, तो जो उठाने वाले थे छोटे साधु और जो चाहते नहीं रखें, उनमें एक प्रतिक्रिया हो गई। तो हांडी को लेकर चले, पर हांडी ठेर तक पहुंचे, बीच में ही समाप्त हो गई। वह शायद नहीं फूटती अगर प्रतिक्रियात्मक भाव नहीं होता तो। अब प्रतिक्रियात्मक भाव था तो पूछा कैसे हुई, क्या हम ऐसे ले रहे थे, ऐसे हिला रहे थे, फूट गई, बस बात समाप्त हो गई। पर बात समाप्त नहीं होती है, हांडी नहीं फूटती अगर प्रतिक्रियात्मक, तो बहुत सुरक्षा के साथ। और ऐसा था कि अब रखना तो है नहीं और ऐसे तो ले जानी होगी, क्योंकि निर्देश दे दिया कि ले जानी है, तो ले जानी तो है पर पहुंचानी नहीं। ये सारा प्रतिक्रियात्मक व्यवहार ये क्यों होता है कि जब तक द्वंद्वात्मक स्थिति और द्वंद्व की चेतना में आदमी जीता है, मैंने पहले ही कहा चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ हो, हम क्रियात्मक जीवन तभी जी सकते हैं जब द्वंद्वातीत चेतना से ऊपर उठने की साधना करें, अभ्यास करें, कि जहाँ न लाभ और अलाभ कोई फर्क नहीं पड़ता, जहाँ प्रभावित नहीं कर सकते दोनों ही हमें। वह स्थिति एक अध्यात्म की भूमिका और धर्म की भूमिका है, और वह भूमिका ही प्रसन्नता की भूमिका है। उस भूमिका में आदमी प्रसन्न रह सकता है और उसकी प्रसन्नता कभी खंडित नहीं होती। लाभ है तो भी खंडित नहीं, लाभ है तो कोई हर्ष नहीं, अलाभ है तो कोई शोक नहीं, उसे कोई खंडित कर नहीं सकता। ऊपर थूक दिया तो भी प्रसन्नता खंडित नहीं हुई, और वह थूकने वाला या कीचड़ डालने वाला जब पैरों में गिरा तो भी कोई बात नहीं। जब उसने कहा संत तुकाराम से कि मैंने अपराध किया, इतनी बार थूक दिया, तो उत्तर क्या मिला कि तू कितना अच्छा आदमी है, रोज मैं गोदावरी में एक बार स्नान का लाभ लेता हूँ और आज तूने मुझे 100 बार लाभ दे दिया, इतना अच्छा मित्र तो मुझे कोई मिलने वाला नहीं। ये प्रसन्नता की बात टूटी नहीं, कोई खंडित नहीं कर सका, कारण कि वह प्रसन्नता द्वंद्वातीत चेतना से उपस्थित है। हम बहुत साफ समझ लें कि हर्ष शोक आदि द्वंद्व है, ये द्वंद्व की चेतना से उपस्थित हैं। हर्ष प्रसन्नता द्वंद्वातीत चेतना से उपस्थित है। इसलिए हम जब व्यवहार के बारे में चर्चा करें तो इस बात को न भूलें कि अच्छा व्यवहार उस व्यक्ति का हो सकता है जो प्रतिक्रियात्मक जो व्यवहार है उसको कम करने की साधना करता है और क्रियात्मक व्यवहारों की, क्रियात्मक प्रवृत्तियों का विकास करता है। इस भूमिका पर आए तो प्रसन्नता उसकी अखंड रह सकती है। और हम ऐसी साधना करें कि इन द्वंद्वों में जीते जीते काफ़ी समस्याएं पैदा हो गई, अब द्वंद्वातीत चेतना में जाकर उसकी साधना कर और स्वतंत्र कर्ता का अपना जो स्वरूप है उसको पहचाने और वैसा व्यवहार करें जिससे हमारी स्वयं की प्रसन्नता कभी खंडित न हो और हम दूसरे की प्रसन्नता को भी खंडित करने में निमित्त न बने। ओम अर्हम्। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे